हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे और खुश होंगे और ग्रो कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। चलिए देरी ना करते हुए अपनी बात पर आते हैं, मतलब आज की जो हमारी चर्चा का विषय है उस पर आते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम देखिए मैं कोशिश करूँगी इसको सिंपल वे में समझाने की। बहुत लोग कहते हैं कि आपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लिया, यानी कि उसे पॉजिटिव वे में चेंज कर लिया, तो हमारी माइंड सेट में शिफ्ट होता है। एक तरह से माइंड सेट में शिफ्ट हुआ तो हमारी लाइफ में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो होता क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जो हम दिन रात अपने अंदर ही अंदर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं ना, अगर बोले भी ना, मतलब एक तो होता है अंदर ही अंदर बोलना और बाहर भी वही बोलना। तो ये हमारे रिपीटेड जो हमारी बातें होती है ना, रिपीटेड जो हमारी सेल्फ टॉक होती है, रिपीटेड हमारी इनर टॉक होती है, रिपीटेड हमारी दूसरों से जो बातें होती हैं वो कंटिन्यू जो चलती हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाती है, पैटर्न को बनाती है हमारे माइंड में। तो ना ये मोस्टली कैसा पैटर्न होता है, बचपन से लेके आज तक ये कुछ अनजाने में बना है, कुछ जाने में बना है। ठीक है, तो अनजाने में वाला जो बनता है उसे हम अनअवेयर होके कहते हैं, अनकॉन्शियसली बोल देते हैं। लेकिन जो अवेयरनेस के साथ बना है उसे हम कॉन्शियसली कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम अपना कॉन्शियसली वो पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ जैसे हम बहुत स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रिज़ल्ट आया अपोजिट, मतलब हमारे मार्क्स उसमें ज़्यादा नहीं आए, तो हमारा वहाँ बिलीफ सिस्टम सेट हो गया कि यार ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा कुछ नहीं है और मार्क्स तो फिर भी ज़्यादा नहीं आने। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ ये पैसे, मनी को लेकर हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मतलब बहुत ही लोगों का अलग अलग होता है। जो देखो आप देखो ना कि जो बड़े रिच लोग होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है। ठीक है, वो कभी भी खर्च करते वक्त ना सोचते नहीं है। जैसे हम लोग खर्च करते हैं तो हम लोग सोचने लग जाते हैं 10 बार कि यार जा रहा है फिर आएगा कैसे। अरे जब जा रहा है, जैसे आया था वैसे आएगा दोबारा, ये नहीं सोचते। जब खर्च करते हैं ना तो यार पैसा जा रहा है तो हमें दुख होता है। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम सेट हो गया। ठीक है, अब देखो कोई किसी ने आपसे पैसे ले लिए उधार में, ठीक है, और उसने आपको दिए नहीं वापस। ठीक है, तो आपका बिलीफ सिस्टम सेट हो गया कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। जबकि हर कोई ऐसा नहीं होता है, हर किसी का केस सेम नहीं होता है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वापस भी करते हैं। लेकिन आपने क्या बिलीफ सिस्टम बना लिया, यार मैं तो किसी को देता हूँ या देती हूँ पैसे, वो वापस ही नहीं करता है या करती है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये, यार दूसरों की हेल्प करो बदले में कुछ नहीं मिलता, कितना ही अच्छा कर लो सामने से जूते ही मिलने हैं, मतलब मार ही खानी है, ऐसा कुछ। तो ये क्या बनता जा रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम है। और ये कॉन्शियसली आप सेट कर रहे हो अपने माइंड के पैटर्न को सेट कर रहे हो। और यही चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आपकी लाइफ में बार बार आती है, क्योंकि जो हम थॉट रिपीट करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रैब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो बिलीफ सिस्टम हमारे पैटर्न, न्यूरो पैटर्न बनाता चला जाता है कि ये बार बार रिपीट करता है, ये इसके साथ हो रहा है और ये इसके साथ आगे होना चाहिए। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम वही नहीं कि जो आप बाहर लोगों से बोलते हैं या अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं और अपने माइंड को चलाते हैं, ऐसा नहीं है। अब जब आती है इनर टॉक की बात, ठीक है, अब आप कोई चीज़ चाहते हैं, जैसे मेरी ये विश पूरी हो जाए, या मैं घूमना चाहती हूँ, मैं ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ, अंदर ही अंदर क्या सेल्फ टॉक चल रही है, यार पैसा तो है नहीं, खर्चा होता है, फिर ये सेविंग्स कर रखी है, ये ख़राब हो जाएगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, करियर नहीं है, हम लोग इतने पढ़ लिए, करियर नहीं बना, सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में। तो ये क्या बनता जा रहा है, आपकी इनर टॉक से आपका सब कॉन्शियस माइंड एब्जॉर्व करता जा रहा है। और ये क्या बनता जा रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम सेट कर रहा है। और जैसा आपका बिलीफ वैसे ही आपका लाइफ, ऑब्वियसली वैसे आपकी लाइफ। और जो बिलीफ भी छोड़ दो, रिपीटेशन में जो चल रहा है, परसिस्टेंस से जो चल रहा है, वो डेफिनेटली आपके माइंड को चेंज करता है। वही माइंड कहता है कि बार बार, कैसे कहते हो ना, मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, बार बार आप किसी दरवाजे पे नॉक करेंगे तो इन दी एंड कभी ना कभी तो वो दरवाज़ा खुलेगा ना, या उसकी आपकी नॉक से कुछ तो असर होगा ना, आपके नॉक करने से, उसको खटखटाने से। सिमिलरली आप किसी के घर पे कंटिन्यू बाहर, कुछ नहीं कहते, आप किसी के घर पे कंटिन्यू बाहर तक जाके खड़े हो जाओ बस 10 मिनट,
एक दिन वो गेट वो नहीं खुलेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन वो निकल के बाहर आएगा पर्सन, हाँ भाई क्या बात है, आप क्यों यहाँ खड़े रहते हैं, डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड है, कंटिन्यू आप उसमें जो भी बिलीफ सिस्टम भेजते रहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ कोई नहीं है, जो भी मतलब वटएवर, जो भी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जितना नेगेटिव हो सकता है मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मेरे चैनल का मोटो यही है कि मैं जितना हो सके पॉजिटिव वे में बोलूँ और समझाऊँ। लेकिन एज एग्जाम्पल अगर आप जितना भी उसको खटखटाएंगे सबकॉन्शियस माइंड को, जिस थॉट से, जिस बात से कंटिन्यू उस बात को खटखटाएंगे, कहते हैं ना कि लैक में, नेगेटिविटी में जितना खटखटाएंगे वो उतना ही वो वहाँ से वो नेगेटिव वाला दरवाजे खुलेगा और वो कहेगा हाँ भाई और ले लो नेगेटिविटी। अब आप गुस्से से किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो सामने वाला भी अकड़ के गेट खोलेगा ना कि भाई क्यों दरवाज़ा इतना खटखटा रहे हो तुम, लो तुम मेरे पे गुस्सा करोगे, लो तुम और लो मेरा और अग्रेशन लो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, तुम एग्रेशन दोगे सामने वाले से एग्रेशन मिलेगा, लव दोगे लव मिलेगा, सिमिलर सी बात है। और दुनिया में आप अपने बिलीफ सिस्टम के साथ नहीं चलिए, बिलीफ सिस्टम आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पे चलते हैं, वो बात अलग है, वो बात सही भी है कि आपके एक्सपीरियंस ऐसे हैं, लेकिन आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं कि हर कोई ऐसा नहीं होता है, सब टाइम एक जैसा नहीं रहता है, हर सिचुएशन सेम नहीं होती है, हर एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है आपके साथ कल बुरा हो तो आगे बुरा होगा। ठीक है, कोई आपके मतलब आपके साथ कि आपको फेलियर्स मिल रहे हैं तो आगे भी फेलियर्स मिलेंगे, नो, ये आपका बिलीफ सिस्टम मिल गया कि मुझे फेलियर मिलते आ रहे हैं तो मुझे फेलियर ही मिलेगा, तो वो सेट वही हो गया ना, वही मिलेगा। ये सेट मत कीजिए अपने माइंड सेट को, ये अपने माइंड में बैठाइए मत, मतलब इसका कोई बाउंड्री सेटिंग मत कीजिए ऐसी कि आपको वही चीज़ दोबारा मिले। हमारा माइंड ना बहुत पावरफुल चीज़ है और वही है भी कोटेशन, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को ऐसा सेट मत कीजिए कि आपकी लाइफ को वो इम्पैक्ट करे, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे पॉजिटिव इम्पैक्ट दीजिए, कुछ मत कीजिए सिंपल सी, अगर आप कुछ भी नहीं कह सकते, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है, रेंचो बोलता था ना ऑल इज़ वेल में, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो अपने आप को समझाने के लिए, चाहे अपने आप को बुद्धू बनाने के लिए भी कुछ मत करो। सामने बेशक चीज़ें ख़राब चल रही हैं, लोगों ने आपके साथ कुछ भी किया, गलत करते हैं लोग, मैं मानती हूँ, लेकिन डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर इतना हावी हो जाए, आपकी लाइफ से ज़्यादा हावी हो जाए, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हो जाएं, नहीं, आप पहले इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सामने वाली चीज़ें, एक्सपीरियंस, सिचुएशन, टाइम मैटर नहीं करता है, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो अपने लिए। तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को देखो, कोशिश करो कि आपके ऊपर वो चीज़ हावी ना हो। अपने मन की चाबी दूसरों को मत थमाइए कि लोग सामने वाले बुरा बोलेंगे तो आप उदास हो ही जाएंगे, लोग गलत बोलेंगे, आपके साथ गलत करेंगे तो आप उसी लूप में उसको ओवर थिंक करके फंस जाएंगे कि मेरे साथ ऐसे ही होता है। अपने बिलीफ सिस्टम को उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट करेंगे जो सामने सिचुएशन चल रही है, नहीं, जो सामने सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग बिलीफ सिस्टम सेट मत कीजिए ना, वो होता है। ठीक है, मैंने कहा ना, जैसे टाइम जी सामने जैसे सिचुएशन होती है वो चेंजेबल है, टाइम चेंजेबल है, सिचुएशन चेंजेबल है, लोग चेंजेबल है, लोगों का माइंडसेट चेंज है। आप चेंजेबल है क्या? नहीं है क्या? क्योंकि हम सारी उम्र एक जैसा थोड़ी रहते हैं, हमारा माइंडसेट एक जैसा थोड़ी चलता है। हम बचपन में कुछ और माइंडसेट रखते थे, बचपन में जो चीज़ पसंद थी आज वो नहीं है, सिंपल सी बात है, आज जो चीज़ पसंद है वो कल को नहीं होगी। ये चेंज होती रहती है, हमारी चॉइसेस चेंज होती रहती है, तो सामने वाला पर्सन सेम नहीं रहेगा तो सिचुएशन कैसे सेम रह सकती है। ठीक है, तो बिलीव अपने सिस्टम को इस बिल्कुल सटीक पत्थर की, कहते हैं ना लकीर के फ़कीर मत बनिए कि यही चीज़ है तो यही आगे होना है, ये सिचुएशन मैं डील कर रहा हूँ, फिर से ये सिचुएशन डील आ रही है तो डजेंट मीन्स कि वही रिज़ल्ट इसका आउटकम आएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ें आप अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग उसको जितना हो सके उसको चेंज मत कीजिए, उसे एक बेटर वे में बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब इन द सेंस, अगर आप बोलते हैं कि सब कुछ मेरे साथ तो कुछ ठीक होता ही नहीं है, नहीं, बोलो ऑल इज़ वेल, मेरे साथ सब कुछ ठीक होता है और जो भगवान है ना वो सबके साथ अच्छा ही करता है। बस इन दी एंड ये रखो कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। मेरे पास तो मैं लास्ट जब मैं सब कुछ स्टक हो जाते हैं या मैं कुछ स्टक हो जाती हूँ, मैं यही कहती हूँ भाई जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, बस मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आगे दिख जाएगा, सिंपल सी बात है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया, तो ये बिलीफ सिस्टम बन गया, ये मेरे लाइफ में इम्पैक्ट भी करेगा और वही होगा जब मैं इसे कंटिन्यूसली रिपीट करूँगी कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें नहीं दिखता पर होता अच्छे के लिए है। तो ये मैं बार बार हमेशा
हमें दिख जाएगा। और मैं बताऊँ, बाहर जो कुछ भी होता है ना, वो हमारे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, जैसा हम बिलीव करते हैं, वो रिफ्लेक्शन है हमारा। कहते हैं ना, जैसे हमने पढ़ लिया, वो कर लिया, पढ़ लिया और पढ़ाई कर ली, अब रिज़ल्ट एग्ज़ाम दे दिए, अब रिज़ल्ट का टाइम है। तो ऐसे ही हम जो डे टू डे लाइफ में अपने आप को सेल्फ टॉक करते हैं, इनर टॉक करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी है, अपना माइंड चलाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फीलिंग्स चलाते हैं, तो जो ये सब हमारा क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गई। अब क्या होगा, वो सामने जो हमारी रियलिटी है उसके सामने रिजल्ट आता है कि जैसा तुमने बोया और वैसे ही वो सामने रिफ्लेक्ट, वो काटोगे अब तुम। ये होता है, ठीक है। तो अपने सेल्फ बिलीव को, अपने बिलीफ सिस्टम को जितना हो सके उसे बेहतर करिए। बेहतर इन द सेंस पॉजिटिविटी के मत पीछे भागिए, जितना हो सके उसे नेचुरली उसे बेटर कीजिए। नेचुरली बेटर इन द सेंस कि अपने आप को रिलीफ मिले, ऐसा बेटरमेंट, ऐसा बेटरमेंट मत कीजिए कि मतलब वो आपको एक प्रॉब्लम में और एक फ्रस्ट्रेशन में डाल दे। कुछ कहते हैं ना कि जैसे किसी के साथ ख़राब हुआ, तो उसी टाइम आपको ये नहीं बोलना कि अरे नहीं, मेरे साथ तो बहुत अच्छा होता है, ये तो ख़राब हो गया। नहीं, उसको बोलो ख़राब हो गया, ठीक है, ये भी मेरे किसी भले के लिए हुआ होगा, वो ऐसा कर गया, डजेंट मैटर, वो मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं करा, जिसने मुझे गलत बोला, गलत किया, वो मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं खुद के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो वो चीज़ आपकी ईजिली रिमूव हो जाती है, वहाँ आप लाइट फील करने लग जाते हैं। ओवर अपने आप को ओवर और अगेंस्ट में मत चलिए। कहते हैं ना, एक्सेस में मत चलिए। अगर आपके साथ कुछ अपोजिट हो रहा है या कुछ डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, जब डाउनफॉल्स आ रहे हैं, तो एकदम से अपने आप को एकदम से अपोजिट मत ले जाइए कि हाँ डाउनफॉल आ रहे हैं, अरे मैं तो सबको लूँगा। नहीं नहीं नहीं, ये बैलेंस नहीं होता। ये होता है ग्रेजुअली, प्रोसेस है, ग्रेजुअली होता है कि कोई बात नहीं, आज सेटबैक आया है, कल को मैं फिर से ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा और सब ठीक होगा। और मैं ट्राई करूँगा या करूँगी तो क्यों नहीं ठीक होगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा। और मैं रात को बना रही हूँ, इस टाइम काफ़ी लेट नाइट हो गया, और बस मन किया कि मतलब कुछ बोलना चाहिए बिलीफ सिस्टम के ऊपर, तो मैंने बोल दिया है। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपको मन करता है कि आपका तो। और कुछ फीडबैक देने हो तो आप दे सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स एंड थैंक यू सो मच।